हल्ला कम। सबसे पहले संविधान सभा का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? संविधान सभा का। सबसे पहले इसको समझिए, संविधान सभा का जो गठन हुआ, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के लिए क्या हुआ? चुनाव हुआ। जुलाई 1946 में एक मिशन आया था, उस मिशन का नाम है कैबिनेट मिशन। उस मिशन का क्या नाम है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन मतलब 3 गो व्यक्ति था। एक व्यक्ति का नाम था पेंथिक लॉरेंस, पेंथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर और स्टोफर्ड क्रिप्स। इन तीनों व्यक्ति को बोला कि भैया जी आप जाइए आप कहां? भारत। और भारत जाके क्या कीजिए? भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन कीजिए। किसका गठन कीजिए? संविधान सभा का। हम आपको बताए थे कि सभा क्यों गठन करना है। संविधान सभा बोला भारत का जो संविधान होगा भारतीयों के अनुसार होगा और बनाएगा भी कौन? भारतीय। तो बोला एगो सभा का गठन कर दो, मतलब एगो 10 गो 50 गो लोग जो कितना भी लोग होगा सब लोगों का क्या करो? एक कमिटी गठन कर दो और वही कमिटी क्या करेगी? संविधान का निर्माण करेगी। तो कैबिनेट मिशन भेजा ही क्यों गया था? संविधान सभा के गठन के लिए। तो बोला संविधान सभा में जो भी व्यक्ति शामिल होगा, तो भारत में तभी जनसंख्या था ना 38.9 करोड़ जनसंख्या थी। है थोड़ा सुनिएगा, फिर लिखिएगा, फिर कहिएगा नहीं समझ में। पूरा तो लिखना चालू कर देते। सुन रहे? 38.9 करोड़ जनसंख्या थी उस समय में। और उस समय में जब इतना जनसंख्या था तो बोला कि भारत का संविधान भारतीय ही बनाएगा, ये शर्त रखा गया। तो भारतीय बनाएगा, ठीक है, भारतीय बनाएगा तो क्या सब जनता बैठेगा? नहीं, बोला एक सभा बना दीजिए। बोला सभा किसका बना दे? प्रमुख लोगों का बना दे या फिर चुनाव करवा लें? तो कैबिनेट मिशन ने बोला हम क्या करवा लेते हैं? चुनाव करवा लेते हैं। हम क्या करवा लेते हैं? चुनाव करवा लेते हैं। तो संविधान सभा के लिए क्या हुआ? चुनाव हुआ जुलाई 1946 में। आप जानते हैं एक चीज, हमारे बिहार में कितने विधानसभा का सीट है? 200। और पूरे के पूरे भारत देश में लोकसभा का 545। 545। इस सीट किस आधार पे है? जनसंख्या के आधार पे है। किसके आधार पे है? जनसंख्या के आधार पे है। मतलब बोला कि इतना सीट होगा, मतलब बोला कि पूरे के पूरे भारत के जितने भी जिले हैं ना, सब जिला से एक एक गो व्यक्ति को चुन के लाइए। कहां? दिल्ली। तो बोला चुनेगा कैसे? चुनाव वोट दिलवा लीजिए। जिला का ज्यादा से ज्यादा आदमी जिसको बोलेगा कि तुम जाओ भैया दिल्ली, तो वो व्यक्ति क्या बन जाएगा? सांसद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सांसद बन जाएगा। लोकसभा का चुनाव होता है। तो 543 गो व्यक्ति पूरे के पूरे भारत में चुना के जाता है। कहां? दिल्ली। और दिल्ली जाने के बाद वो 543 हमारे भारत के लिए क्या करता है? कानून बनाता है। 543 क्या करता है? कानून बनाता है। और 543 कानून जो बनाता है, इसका मतलब 543 व्यक्ति किसके द्वारा चुना गया है? जनता के द्वारा। तो 543 अगर कानून बना रही है तो कौन कानून बना रही है? जनता बना रही है ना। सेम कंडीशन वही है यहां संविधान सभा में। बोला कि संविधान सभा में सब जनता तो नहीं बैठ सकती, लेकिन चुनाव करवा लीजिए। तो तभी जनसंख्या कितने था जानते? इतना करोड़। बोला हर 10 लाख की जनसंख्या पे एक एक व्यक्ति को क्या कीजिए? आप चुन लीजिए। तो टोटल सीट आया कितना? 300। इसको जब आप भागा दीजिएगा 10 लाख से तो आएगा इतना। 389 सीट निर्धारित हुआ कि 389 सीट पे क्या करवाया जाएगा? चुनाव। मतलब बोला कि 389 व्यक्ति को भारत भर में चुनेंगे और यही 389 को क्या करेगा? संविधान बनाएगा। अब 389 कौन चुना के आएगा? वहां का जनता डिसाइड करेगा। भागलपुर से कौन जाएगा, आपका खगड़िया से कौन जाएगा, मुंगेर से कौन जाएगा, बांका से कौन जाएगा, इसका डिसाइड कौन करेगा? जनता करेगी वहां की। और वहां की जनता क्या डालेगी? वोट डालेगी। बोला ठीक है। 389 सीट पे चुनाव हुआ। समझ गए? ज्यादा झोलेंगे नहीं, समझ रहिएगा। अभी
चुनाव हुआ और 389 सीट पे चुनाव होने के बाद संविधान सभा का क्या हुआ, गठन हुआ। 389 बैठा और अब बैठ के चर्चा करेगा ना, कैसे कैसे बनाओगे, समझ गए। इसमें हम बात किए हैं 389 में कत्ते सीट पे चुनाव, कत्ते देश की रियासत, अभी उधर जाएंगे तो का झंझट बढ़ेगा, चर्चा किए हैं, समझ गए, पिछले क्लास में किए हैं। ये 389 आदमी बैठा कहाँ में, दिल्ली में, और पहला दिन बैठा कब जानते हैं, 9 दिसंबर को। किस दिन बैठा, प्रथम बैठक बैठा 9 दिसंबर 1946 को बैठा और बैठ के सलाह मशवरा किया कि कैसे संविधान बनेगा। तो जिस दिन बैठा ना, तो अब सब व्यक्ति है 389 है, उसका कोई ना कोई अध्यक्ष बनेगा ना, कोई ना कोई अध्यक्ष बनेगा, कोई ना कोई उपाध्यक्ष बनेगा, कोई ना कोई सचिव बनेगा, बनेगा अथवा या नहीं बनेगा। तो बोला कि अध्यक्ष किसको बनाए, तो पहले डिसाइड हुआ था कि राजेंद्र प्रसाद को बनाएंगे। तो राजेंद्र प्रसाद उस दिन तबीयत खराब था, तो राजेंद्र प्रसाद इस अधिवेशन में आए ही नहीं, न आए, तो वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया किसको, सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया क्या, वो अस्थायी अध्यक्ष। बोला तत्काल आप बड़े बुजुर्ग हैं, सबसे ज्यादा बड़ा व्यक्ति 389 में कौन था, यही सच्चिदानंद सिन्हा था, बोला आप बन जाइए। तो ये बन गए और वो अस्थायी अध्यक्ष रहे कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। इसके 2 दिन बाद ऐसे सलाह मशवरा किए कैसे कैसे क्या क्या कार्य करोगे। अगला मीटिंग हुआ, अगला बैठक हुआ कब, इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अगला बैठक हुआ और इसमें अध्यक्ष कौन बने, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद बने अध्यक्ष। और तीसरा बैठक हुआ कब, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को तीसरा बैठक हुआ। इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। अब उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, तीसरा एक चीज बताइए, जब बैठक हो रहा है 2 दिन, तो किस लिए बैठक होगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे। हम संविधान जो बनाएंगे उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य, कुछ ना कुछ मोटो रखेंगे ना, लक्ष्य। वो कहीं कैसे मोटो लक्ष्य रखेंगे, कोई बोल देगा रख देंगे, नहीं ना, उसको लिखित तौर पे चाहिए ना हमको। एक संविधान बनने जा रहा है, भारत देश पूरा का पूरा देश का निर्माण हो रहा है, लोकतंत्र का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहला बैठक हुआ 9 को, दूसरा 11 को, तीसरा 13 दिसंबर को। इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, पास नहीं हुआ, पेश किया। अब पेश किया, आया मतलब 389 से अब पूछेगा भैया जी तुमको पसंद है, तुमको पसंद है, तुमको पसंद है, अगर पसंद है तो लिखो समर्थन, अगर पसंद है तो लिखो समर्थन। तो 389 आदमी के पास से गुजरा, 389 आदमी के पास से गुजरा। तो 389 में एगो सबसे पहले पढ़ा, तो भैया ये गड़बड़ लग रहा है, तो डिस्कस किया खड़ा होके, वाद विवाद, इसमें सिर्फ वोट नहीं है डालना, एक के दिन में समर्थन नहीं है लिख दोगे, नहीं समस्या वही समझाओ जवाहरलाल नेहरू जी, प्रजातंत्र क्या है, इसका मतलब क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो समझाया उसने, वाद विवाद हुआ, ऐसे ही कानून बनता है। वाद विवाद हुआ, डिस्कस हुआ, और वाद विवाद डिस्कस होते होते आया दिन कब का, कब का बताए हैं, भूल गए, 22 जनवरी। कब आया, 22 जनवरी 1947 का। इस दिन सब लोगों ने क्या कर दिया, सिग्नेचर कर दिया, सब लोगों ने। तो उस दिन उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो गया, पास हो गया। और आधा से अधिक लोगों ने बोला ठीक है, ये जो आप उद्देश्य प्रस्ताव लाए हैं ये सही है, मतलब समर्थन आधा से अधिक। अब समर्थन पास क्यों होने, तो 389 वो आदमी था ना, 389 का आधा से एक ज्यादा, मतलब समर्थन में है आधा से, मतलब आधा से अधिक आदमी ये चाह रहा है कि यही उद्देश्य प्रस्ताव होना चाहिए। अगर समर्थन लिख रहा है तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो गया, 22 जनवरी 1947 को पास हो गया। पास होने के बाद, समझ गए, पास होने के बाद 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद 2 देश बट गया, एक देश बन गया पाकिस्तान, एक देश बन गया अपना भारत। पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान अलग अपना संविधान बनाने लगा, भारत अपना अलग संविधान बनाने लगा। और अलग संविधान बनाने के बाद जब हमारा देश आजाद हो गया, तो अगला बैठक आजादी के बाद बैठक हुआ 29 अगस्त 1947 को।
आजादी के बाद पूछेगा सबसे पहला बैठक किस तारीख को? 29 अगस्त को। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को 29 अगस्त 1947 को अगला बैठक हुआ। और जैसे ही अगला बैठक हुआ ना, इस बैठक में सब व्यक्ति थे, मुस्लिम लीग के जितने भी सदस्य थे सब बट के चले गए थे। कहाँ? पाकिस्तान। उसका अपना अलग संविधान, उसका अपना देश बनाए, हमारा अपना देश अलग था, अपना देश के लिए संविधान बना रहा था। और जिस समय संविधान बना रहा था तो मुस्लिम लीग के जितने भी सदस्य थे उस सारा का सारा सदस्य 389 में शामिल था क्या? नहीं था। 389 में शामिल था, 389 में शामिल था। तो इसके सदस्य क्या हुए? चले गए पाकिस्तान। तो 389 में हमारे देश में मात्र बचा कितना? 299। कितना बचा? 299। मात्र कितना बचा? 299 बचा। और 299 संविधान सभा में सदस्य थे। इसी 299 व्यक्ति को कहा जाता है संविधान सभा। और इन्हीं व्यक्तियों ने हमारे भारत के लिए क्या बनाया? संविधान बनाया। सबसे पहला बैठक 29 अगस्त 1947 को जैसे ही हुआ, इस बैठक में बोला सबसे पहले समिति का गठन कर दो, सबका काम बांट दो। ऐसे सब बैठ के खिचड़ी पकाओगे तो होगा नहीं। सब कोई क्या करो? सबका काम बांट दो। काम बांटिए रखने, सबका काम बांटा। तो 10-10 व्यक्ति का, 15-15 व्यक्ति का, जैसा जैसा विभाग था सब विभाग के लिए अलग अलग ग्रुप बना दिया। जैसे संचालन समिति, आपको उस दिन एक उदाहरण दिए थे। मान लीजिए हमारे कोचिंग संस्थान में कोई फंक्शन हो, कोई क्या हो? फंक्शन हो। मान लीजिए सरस्वती पूजा का फंक्शन हो, सरस्वती माता का मूर्ति बैठेगा। तो क्या करेंगे? सबको बैठ के इकट्ठे सब एक एक कार्य को करेंगे? नहीं है ना। बहुत सारा काम है, मार्केटिंग करना है, चंदा तसीलना है, प्रसाद को बांटना है, किसी को केला लाने जाना है, किसी को सजावट का काम देखना है, किसी को मूर्ति का काम देखना है। बड़ा सा बनेगा। तो ये सब चीज जो बनेगा, इसको लेके हम क्या करेंगे? सबका काम बांट देंगे ना। भैया जी तुम 5 को मिल जाओ, तुमको बोल दिए सजावट समिति, तुम 5 का क्या काम है? सिर्फ और सिर्फ सजावट पे ध्यान देना। आप इधर वाले का काम क्या है? आप लोगों का काम है मूर्ति का देखना, मूर्ति कोई छुए नहीं, एकदम रखवारे में रहोगे। होता है। किसी का काम है प्रसादी बिलना, किसी का काम होगा गाजर सब काटना। ऐसा ऐसा करके हम क्या किए? समिति बता दिए। कहा कि संविधान लंबा होगा तो किसी का संविधान में केंद्र का कानून अलग बन रहा है, केंद्र के कानून का अलग अध्यक्ष है, उसके बाद प्रांत यानी राज्य के कानून का अलग व्यक्ति है, संचालन करने वाला एक अलग समिति है, मूल अधिकार को लेके अलग समिति है, झंडा पे राष्ट्रीय ध्वज को लेके चर्चा करने वाला एक अलग समिति है। ऐसा ऐसा करके लगभग कहता है बड़ा बड़ा जो समिति था ना, बड़ा बड़ा 8 गो समिति था। बड़ा बड़ा क्या गो? 8 गो समिति था। सबका कार्य सौंप दिया। भैया जी हाँ हाँ सब कोई क्या करो? अपना अपना कार्य करो। सब कोई अपना अपना कार्य किया, सब कोई लिख के लाया, सबको अपना अपना जो डाटा था सब कोई लिख के लाया। और लिख के लाया कब? 1900, ये तो आपका हो गया 1947। लिख के लाया, फरवरी का महीना था, फरवरी के महीना में लाया 1948 ईस्वी को। लिख के सब को लाया फरवरी के महीना 1948 में। सब को जब लिख के लाया ना, तो प्रारूप समिति था। एक कौन सा समिति था? प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का काम था कि संविधान को रूप देना। प्रारूप, रूप से ये वर्ड आया है प्रारूप। देखिएगा अगर वर्ड गलत होगा तो बोलिएगा, हिंदी थोड़ा वीक है, हम ऐसे अंदाज हम बोल देते हैं। प्रारूप माने प्रारूप पे होता है, समझ गए? प्रारूप माने संविधान का रूप क्या होगा, मतलब संविधान के पहला भाग में क्या होगा, दूसरा भाग में क्या होगा, तीसरा भाग में क्या होगा, कैसे कैसे सुव्यवस्थित करना है। लिखना है तो किताब देखिए, आपको बोले आप अपने जीवनी पे लिखिएगा तो बुढ़ारी का किस्सा पहले लिख दीजिएगा, नहीं है ना। तो क्या कीजिएगा, बचपन का किस्सा से लेके आप चाहिएगा कहाँ तक? बुढ़ारी तक। तो क्या किए हम? सारा का सारा लिखना प्रारंभ किए। और इन लिखने का कार्य सौंपा किसको? प्रारूप समिति को। यही प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। इसी प्रारूप समिति का याद रखिएगा। और इस सब समिति में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन था? प्रारूप समिति था। और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति के पास सब कोई लिख के सब कुछ दिया।
और प्रारूप समिति ने क्या किया, उसको लिखना प्रारंभ किया। लिख के क्या किया, प्रारूप समिति ने संविधान का एक खाका होता है ना, संविधान का एक खाका नहीं होता है, ब्लूप्रिंट समझिए, एकदम रफ पेज पे लिख के दिया सबके सामने। तो संविधान सभा के जितने सदस्य थे सभी सदस्यों ने क्या किया, उस प्रारूप को पढ़ा एक बगल से, प्रारूप को क्या किया, एक बगल से पढ़ा। और पढ़ने के बाद पूछा कि संविधान सभा के सब लोग, वही रफ पेज, समझ गए, रफ पेज को सबने पढ़ा। बोला तो रफ पेज को एक बार प्रकाशित करवा दीजिए देश में प्रकाशित करवाइए और देश की जनता से रिव्यू लीजिए कि जनता इसमें कुछ सुधार चाहती है। तो क्या किया, वो रफ पेज को फरवरी महीना में ही प्रकाशित किया पूरे जनता को, और जनता, पूरे देश की जनता को बोला आपको 8 महीने का हम समय देते हैं। 8 महीने के समय में अगर आपको कोई चीज का लगता है, देश की किसी भी जनता को अगर लगता है कि इस संविधान में कुछ सुधार करने की जरूरत है, कुछ गड़बड़ी है, कुछ गलत है, सही है, नहीं है, सब चीज आप क्या कीजिए, सारा का सारा चीज आप क्या कीजिए, हमको बताइए क्या गलती है, क्या सही है। आप हमको लेटर लिख के हमको स्पीड पोस्ट कर दीजिए, जो भी पोस्ट करना है, या पहुंचा दीजिए दिल्ली आके, कोई दिक्कत नहीं है। 8 महीना टाइम दिया। 8 महीना तक हमारे देश के लोगों को जहां जहां कमी लगा, सब कमी को लिख के क्या किया, हमारी संविधान सभा को फॉरवर्ड किया। संविधान सभा ने सबके लेटर को पढ़ा, क्या क्या संविधान में सुधार की जरूरत है। देखिए, सब देश के लोगों से राय लिया है, देश के सभी देशों से लोगों से क्या लिया है, राय लिया है, और बोला है ब्लूप्रिंट निकाल दिया। बोला कि सब कोई पढ़िए, देखिए क्या गड़बड़ी है, आप पढ़िए, समझिए, आपको अगर कुछ लगता है, कुछ हटाना पड़े तो भी हमको सलाह दीजिए, अगर सही होगा तो हम हटा देंगे, कुछ नया चीज होगा जोड़ने का तो हम नया चीज जोड़ देंगे। बोला बिल्कुल सही है, एकदम मस्त होगा। 8 महीने तक लोगों ने अपना अपना रिव्यू भेजा, सारा का सारा सिस्टम हुआ, सब सिस्टम बेहतरीन ढंग से चला। और सब सिस्टम बेहतरीन ढंग के चलने के बाद 8 महीने के बाद सारा लेटर लेना बंद कर दिया। लेने के बाद देखा, पढ़ा, सुधार करने के बाद फिर प्रारूप समिति ने क्या किया, फिर से एक नया ब्लूप्रिंट निकाला, फिर से लिखा सुधार करके। और सुधार करके जब पहली बार लिखा ना, बोला कि अब ये बन गया है, अब डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस हुआ कुछ नहीं है, अभी चर्चा हुआ नहीं है, वाचन हुआ है कोगो। अब तो संविधान सभा के सब सदस्य थे, और सब सदस्य क्या किए, दिल्ली में बैठ के 4 नवंबर को, याद रखिएगा डेट, भूलिएगा नहीं, संविधान के कितने वाचन हुए हैं, 3 वाचन हुए हैं। कितने वाचन, 3 वाचन। सबसे पहला वाचन हुआ यानी 4 नवंबर 1948। आवाज खत्म हो गया क्या जी, ठीक है, आवाज है, मेरा ही आवाज जा रहा है, तो गायब मैं जा रहा है, धीरे धीरे जाएगा। सुनिए, 4 नवंबर 1948 को भीमराव अम्बेडकर ने, किसने, भीमराव अम्बेडकर ने पहले वाचन में वही जो ब्लूप्रिंट फिर से लिखा था, संविधान सभा में रखा। बोला अब इस पे क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। अब संविधान सभा के जितने सदस्य थे, सब सदस्य बैठ के उसी ब्लूप्रिंट पे डिस्कस कर रहा है, ये है तो इसका अर्थ समझाइए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है। वाचन समझते हैं, डिस्कस, वही वाचन हो रहा है। सबसे पहला वाचन हुआ 4 नवंबर 1948 से लेके 9 नवंबर कब, 1948 तक। पहला हुआ 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा कब हुआ, दूसरा प्रारंभ हुआ 15 नवंबर से लेके 17 अक्टूबर, कब, 17 अक्टूबर 1949। 48 नहीं, याद रखिएगा, 1949। और सबसे लंबा दिनों तक चलने वाला वाचन कौन सा था, यही था। सबसे लंबा पूछेगा, सबसे लंबे दिनों तक चलने वाला संविधान पे डिस्कस कौन सा वाचन, दूसरा वाचन। 15 नवंबर 1948 से 49 नहीं, 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक। और अगला फिर वाचन हुआ कब, 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 का वो अंतिम दिन था जिस दिन संविधान में क्या किया गया था। मतलब इसी दिन हमारे संविधान पे बोला कि अब वाचन खत्म होता है, और वाचन खत्म होने के बाद जितने भी सदस्य हैं, सब कोई सदस्य क्या कीजिए, सिग्नेचर कीजिए, समर्थन कीजिए, भैया जी
ऐसे नहीं होगा। बोला सबको मान्य है, बोला सबको मान्य है, बोला सबको मान्य है तो सिग्नेचर कीजिए। तो उस समय हमारे भारत के संविधान सभा में 284 सदस्य उस मीटिंग में 26 तारीख को क्या था, उपस्थित था। 299 सदस्य में मात्र उपस्थित कितने थे, 284, और 284 में मात्र 15 क्या थी, महिलाएं थी। मात्र 15 महिलाएं थी और 15 क्या थी, अनुपस्थित थे। अनुपस्थित व्यक्ति कितना था, 299 15 घटाइएगा 284 बचेगा, घटा के देखने के बाद नहीं ना चलेगा। तो 284, 15 अनुपस्थित, 15 महिला, और 284 व्यक्तियों ने हमारे संविधान पे क्या किया, सिग्नेचर किया, और हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। कब, 26 नवंबर 1949 को। जैसे ही तैयार हुआ, कुछ व्यक्तियों ने कहा भैया लागू कर दो, अब काहे वेट कर रहे हो। तो जवाहरलाल नेहरू बोले चंद्रो लागू ऐसे कर देंगे, हम घोषणा किए थे, याद है 1930 में घोषणा किए थे, हर 26 तारीख को हम क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वाधीनता दिवस या पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। याद है, रावी नदी के तट पे झंडा फहरा के 1929 में घोषणा किया था कि 26 तारीख को, हर 26 जनवरी को किया था घोषणा, क्या हर 26 जनवरी को हम क्या करेंगे, 1930 से ही 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। 1930 से मनाते आ रहे, मिला नहीं था लेकिन मनाते आ रहे हैं। बात को समझ गए, मनाते आ रहे हैं, वही बात था। बोला ये डेट भूल कैसे जाएंगे जी, उसी डेट का तो आज परिणाम है। बोला ये डेट भूलेंगे नहीं। बोला इस डेट को यादगार बनाने के लिए आज संविधान लागू नहीं करेंगे। संविधान लागू कब करेंगे, 26 जनवरी को करेंगे। अब कम में दिन बचा है, नवंबर है, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी। इसी वजह से इतने दिनों तक बीच में क्या किया, वेट किया, इसी 1930 के दिन को यादगार बनाने के लिए। इस बार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी दिन को यादगार बनाने के लिए कि वो दिन याद रहेगा सब दिन। इसी वजह से संविधान को बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू किया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। क्या बन गया, एक गणतंत्र देश बन गया। और हमारा संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ 24 जनवरी को। कब बैठक हुआ, 24 जनवरी को अंतिम बैठक हुआ। सबसे लास्ट वाला बैठक 24 जनवरी के, इसके 2 दिन बाद संविधान लागू होने वाला था। और इसी बैठक में 24 जनवरी 1950, इसी बैठक में हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति घोषित किए गए। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। कौन घोषित किए गए, राजेंद्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले जा रहे। हम प्रधानमंत्री पूछे भी नहीं, हम राष्ट्रपति पूछ रहे हैं आपसे। हमारे देश के सबसे पहले, प्रधानमंत्री तो पहले ही, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है पहले ही, बताए थे। जब मंत्रिमंडल का गठन हो गया उसी समय प्रधानमंत्री बन गया। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति घोषित किए गए किनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इसी दिन हमारे देश में राष्ट्रगान को अपनाया गया। किसको अपनाया गया, राष्ट्रगान को। और राष्ट्रगीत को भी देखिएगा, अलग बुक पढ़िएगा, डिसेंटे बताता है 26 जनवरी को राष्ट्रगीत को, लेकिन नहीं, याद रखिएगा 24 जनवरी, 24 जनवरी को राष्ट्रगान भी और राष्ट्रगीत भी। राष्ट्रगान जानते हैं ना, जन गण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम। ऑथेंटिकेट बुक कहता है कि 24 जनवरी को ही राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया था, लेकिन मोटे तौर पे कहा जाता है कि राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति घोषित किए गए। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक डाटा याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 का इसी दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। किसको अपनाया गया था, राष्ट्र ध्वज को। और हमारे संविधान सभा का, संविधान का प्रतीक चिन्ह क्या था, हाथी था। और हमारे संविधान के बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और लगभग 64 लाख, कितने लाख पैसा, 64 लाख रुपया खर्चा हुआ था संविधान बनने में। और संविधान को बनने के लिए 60 देशों के संविधान को क्या किया गया था, सहायता लिया गया था, यानी 60 देश के संविधान को पढ़ा गया था। और 60 देश घूमे थे। हमारे देश के एक व्यक्ति थे संवैधानिक सलाहकार, और संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। BN राव 60 देश घूमे थे। याद रखिएगा कितने देश, 60 देश।
और 60 देश घूम के देखा कि किस देश के संविधान में क्या चीज अच्छाई है, उस सब चीज को क्या किया, लिया। आपसे पूछता है कौन से देश के संविधान से क्या लिया है,